हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं CH शर्मा व्लॉग। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं उदयपुर के शिल्प ग्राम में। एक ट्रेडिशनल विलेज है, एक कल्चरल विलेज है। यहां के कुछ नज़ारे, कुछ सीन मैं आपको लेके दिखाने वाला हूं। राजस्थान की संस्कृति यहां पर बखूबी नज़र आती है, जिसे मैं अपने साथ आपको दिखाने वाला हूँ। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उदयपुर में स्थित शिल्प ग्राम उदयपुर शहर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली पर्वतमाला से घिरा शिल्पग्राम लगभग 70 एकड़ की उबड़ खाबड़ इलाके में फैला हुआ है, जो प्रकृति की गोद में एक अद्वितीय और अडिग जगह बनाता है। कई झोपड़ियों से घिरे शिल्पग्राम को ग्रामीण बाजारों का आभास देने के लिए पुरानी स्थापत्य शैली में बनाया गया है। भारत के पश्चिमी राज्यों की जातीय विविधता की वास्तविक तस्वीर देने के लिए छोटी झोपड़ियों को मिट्टी और प्राकृतिक निर्माण सामग्री का उपयोग करके बनाया गया है। झोपड़ी व्यावसायिक निवासियों की कार्य क्षेत्र प्रदान करती है, जिससे जगह बहुत ही जीवंत हो जाती है। प्रत्येक झोपड़ी या पारंपरिक गांव के घर की एक अलग शैली और विशेषताएं होती है, जो प्रत्येक राज्य के इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। विविधता में एकता की अवधारणा को दर्शाने के लिए कारीगरों के व्यावसायिक घरों का निर्माण आसपास के तरीके से किया जाता है। यहाँ करीब 26 झोपड़ियाँ हैं, जिनमें 5 राजस्थान की है, 5 महाराष्ट्र की है, 5 गोवा की है और 7 हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात की मानी जाती है। शिल्पग्राम कॉम्प्लेक्स में एक ओपन एयर एम्फी थिएटर है, जिसमें लगभग 8000 लोगों की बैठने की सुविधा है। एम्फी थिएटर का उपयोग नियमित अंतराल पर त्योहारों के आयोजन के लिए किया जाता है। समारोह के दौरान किए जाने वाले विशेष जनजातीय और लोक नृत्य देखने लायक होते हैं। शिल्पग्राम बातचीत करने और भारतीय संस्कृति के कलात्मक उत्साह का पता लगाने के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास और संस्कृति विरासत एक साथ बंधे हुए हैं और गौरवशाली भारतीय अतीत की एक शानदार छवि पेश करते हैं। राजीव गांधी ने वर्ष 1989 में शिल्पग्राम का उद्घाटन किया था। कारीगरों के ग्रामीण जीवन का निष्पक्ष चित्रण करने के लिए यह स्थान उदयपुर के पुराने ग्रामीण इलाकों में स्थित है। साल के अंत में आखिर 10 दिनों में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव एक पुरानी परंपरा है। कारीगर और कलाकार अपनी प्रतिभा और उच्च आत्मताओं का प्रदर्शन करने के लिए देश भर से यहाँ आते हैं। यदि आपको शिल्पग्राम पहुंचना है तो लाल घाट से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित शिल्पग्राम आसानी से सुलभ स्थान स्थित है। शिल्पग्राम पहुंचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या बस ले सकते हैं। शिल्पग्राम का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक है। ये सप्ताह के सभी दिनों में खुला रहता है। हाट बाजार प्रतिदिन दोपहर से खुला रहता है। शिल्पग्राम जाने का प्रवेश शुल्क भारतीयों और विदेशियों के लिए अलग अलग है। भारतीय वयस्कों और बच्चों के लिए टिकट की कीमत 30 रुपये और 15 रुपये व्यक्ति है, जबकि विदेशियों के लिए टिकट की कीमत प्रति व्यक्ति 50 रुपये है। शिल्पग्राम दिसंबर के महीने में अपने सबसे अच्छे रूप में होता है। वर्ष के अंतिम 10 दिनों में वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है। त्योहार की जीवंत प्रकृति शैक्षिक लाभ और मनोरंजन दोनों प्रदान करती है। शिल्पग्राम हर साल 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 10 दिनों की अवधि के लिए होता है। शिल्पग्राम में करने के लिए क्या चीज़ है? तो जैसे शिल्पग्राम में करने के लिए और देखने और आनंद लेने के लिए ढेर सारी चीज़ें आपको मौजूद मिल जाएंगी। ये 10 दिवसीय उत्सव कलाकृतियों, नृत्यों, गीतों, स्टंट और नाटकों की मदद से भारत के विभिन्न पश्चिमी राज्यों के ग्रामीण जीवन की अविस्मरणीय झलक पेश करता है। ये कलात्मक चमत्कार न केवल दर्शकों का मनोरंजन करते हैं,
बल्कि संस्कृतियों में एक त्वरित अंतर्दृष्टि भी देते हैं। भीड़ का हिस्सा बनकर आप शिल्पग्राम के जीवंत वातावरण का लुत्फ उठा सकते हैं। आप स्थानीय ताल पर नृत्य कर सकते हैं, स्थानीय खाद्य पदार्थों का स्वाद ले सकते हैं, रस्सियों पर संतुलन बनाने, झूलने, तवे पर चलने जैसे लुभावने स्टंट देख सकते हैं। आप कला प्रदर्शनियां देख सकते हैं। अपने संघर्षों, सफलताओं और असफलताओं के बारे में जानने के लिए बढ़इयों, कुम्हारों, लोहारों, बुनकरों, सुई काम करने वाले और अन्य सभी व्यावसायिक निवासियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। यदि आप कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो ये सब अच्छी बात है। आप दर्पण और मन के काम, बुनाई, मिट्टी के बर्तनों और कढ़ाई के रूप में जबरदस्त कलात्मक चमत्कारों पर एक संक्षिप्त नजर डाल सकते हैं। इन्हें गुजरात की 7 अलग अलग झोंपड़ियों में रखा गया है। लकड़ी से बनी जटिल नक्काशीदार झोंपड़ी गुजरात की गांधीनगर क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है। गोवा की 5 झोंपड़ियां एक मछुआरों के घर और कुम्हार की झोंपड़ियों के साथ साथ घास के बुनकरों और बेंत को प्रदर्शित करती है। महाराष्ट्र झोंपड़ी अद्भुत दीवार पेंटिंग, एक प्राचीन और पारंपरिक खोई हुई मोम की ढलाई का काम, चमड़े की चंपल और डोकरा और बहुत कुछ प्रस्तुत करती है। यदि आप कला और शिल्प कौशल का अधिक गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप शिल्पग्राम में आयोजित कार्यशालाओं और शिविरों में भाग ले सकते हैं। आप धातु, टेराकोटा, कपड़ा, लकड़ी और बांस की कलाकृतियों को डिजाइन करने और सजाने की कला भी सीख सकते हैं। अभी जिस स्थान को आप देख रहे हैं ये एक गांव का बाजार है। आगे जो दिखाई दे रहा है ये एक बस स्टैंड है। सामने आप एक सड़क देख सकते हैं जो आम ग्रामीण क्षेत्र में हुआ करती है। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये एक गांव का गोदाम है जो आम विलेजेस में आपको नहीं मिलेगा। एक सक्षम गांव में आपको एक गोदाम, एक बस स्टैंड, एक शौचालय, एक चिकित्सालय आपको जरूर दिखाई देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये पानी रखने का स्थान है जिसकी डिजाइन एक ग्रामीण क्षेत्र के अनुरूप बनाई गई है। धीरे धीरे हम चलते जाएंगे। चलने के बाद आगे जिस चीज़ को आप देख रहे हैं ये गोवा की झोंपड़ियाँ मानी जाती हैं, साथ ही गुजरात की, इसी के साथ आपको राजस्थान और महाराष्ट्र की कुछ झोंपड़ियाँ नजर आएंगी जो इन क्षेत्रों, इन राज्यों के गांवों की कला और दृष्टि को दिखाती है। झोंपड़ियों के ऊपर की डिजाइन आपको आनंदित कर देगी। धीरे धीरे हम चलते हैं। चलने के बाद सामने आप जिस स्थान को देख रहे हैं ये झोंपड़ियों के अंदर जो सामान रखा हुआ है उसे मैं डिटेल से आपको दिखाने वाला हूँ। इन झोंपड़ियों के अंदर कागज से बनाए गए कुछ बर्तन हैं जो वास्तव में पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं। अभी जिस स्थान को देख रहे हैं ये गांव का एक ऑफिस है जिसे अंदर चलकर हम देखते हैं। टेबल लगी हुई है, शानदार कुर्सियां लगी हुई है और संदूकें धरी हुई हैं, जैसे आपको एक तहसील कार्यालय का नज़ारा दिखाई देता है। छत की डिजाइन लकड़ियों से बनी हुई है। दीवारों के ऊपर जो कलात्मक कारीगरी की गई है वो हाथ से पेंटेड है और जो मिट्टी जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये गोबर से लिपा हुआ, ये दीवारों को गोबर से गांवों में लिपा जाता है, वही कलाकारी यहाँ पर दिखाई गई है। धीरे धीरे सीढ़ियों पर चलने के बाद में आपको एक भगवान गणेश की शानदार मूर्ति के दर्शन होंगे जिसे आप देखकर अचंभित हो जाएंगे, कितनी शानदार और अष्ट धातुओं जैसी निर्मित ये मूर्ति आपको नजर आएगी। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में एक झोंपड़ी, छोटी सी झोंपड़ी आपको नजर आएगी। ये एक दुकान है जो पुराने समय में गांवों में हुआ करती थी। आपको यहाँ पर पेड़ पौधे ऐसे नज़र आएंगे जैसे पहाड़ों में हुआ करते हैं। एक तालाब, एक कुंड नज़र आएगा। यहाँ पर काम करने वाले लोग, वास्तविकता यहाँ पर नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पर लोगों को बसाया भी गया है। यहाँ पर जो कारीगर होते हैं उन्हें यहीं पर रखा गया है ताकि यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उन्हें हर चीज़ वास्तविक लगे। ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। ये ऐसी मूर्ति, ऐसी कलाकारी किसी पुराने समय में हुआ करती थी। आगे एक पक्षियों के लिए पानी का सिस्टम बनाया गया है। साथ में हर चीज़ के लिए एक प्लेट लगाई गई है जिसे आप आसानी से पढ़कर ये पता लगा सकते हैं कि ये स्थान किसका है।
जिस झोपड़ी को अभी देख रहे हैं इसके आगे एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है। एक जो गांव के जमींदार होते हैं उनकी एक झोपड़ी है। धीरे धीरे हम जिस कल्चर को दिखा रहे हैं ये भारत का मिला जुला कल्चर है। ये राजस्थान की संस्कृति है जिसे कठपुतली नृत्य बोला जाता है। ये नृत्य आपको राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे हम चलते हैं, बाजार भी दिखाई देने लगता है, बैठने के स्थान और यहाँ की कला धीरे धीरे हमें हर चीज़ समझ में आती है। ये एक जैसलमेर का आम घर है जो गाँवों में होता है। इस तरफ ये रसोई है जो गाँव में होती है। ये अनाज रखने का स्थान है और ये पानी इकट्ठा करके रखने का स्थान है। ये जो सामने देख रहे हैं जिसे आम भाषा में बेडरूम बोला जाता है, ये भी एक बेडरूम है जिसमें सामान रखा होता है। घर का एक्स्ट्रा सामान गाँव में ऐसे ही रखा जाता है। सामने जो कलाकृतियाँ देखी जा रही है वो हाथों से की हुई है और लोग वास्तविकता में यहाँ पर रहते भी हैं। ये जो झोंपड़ी देख रहे हैं इसमें अभी भी मौजूद हैं जिससे मैंने बात की थी। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गांव के लोग अपना जो रोज़मर्रा का काम होता है, जो इनकम पाने का काम होता है वो करते हैं। धीरे धीरे हम चलते हैं तो आगे ये टॉयलेट आता है जो गाँव के अंदर होता है। दीवार की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत है। जिसे अब देख रहे हैं ये एक बाजार है जो गाँव के अंदर, एक बड़े गाँव के अंदर होता है। यहाँ पर कुछ डिज़ाइन, कुछ संगीत से संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं जिसे आप देख सकते हैं। ये सरोद है। सरोद को आप ज़रूर जानते होंगे। ये कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ की जो डिज़ाइन है वो वास्तविक गांव की आपको याद दिलाएगी। ये एक बाज़ार है, बाज़ार के अंदर की एक दुकान है जो आज के टाइम की है। ये एक बड़े पैसे वाले जो अमीर लोग होते हैं गाँवों के अंदर उनका घर है। ये जो झोंपड़ी देख रहे हैं इसके साइड की दीवार के अंदर जो खिड़कियां लगी हुई है, ये डिज़ाइन गाँवों के अंदर आपको ज़रूर नज़र आएगी। आज के समय में आए कि नहीं आए वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आज के समय में ये डिज़ाइन शायद ही आपको देखने को मिले। धीरे धीरे हम चलते हैं। कुछ स्टैचू यहाँ पर लगाए गए हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे, जो बहुत सारे हैं। अलग अलग मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई है। ऐसी मूर्तियां आपको हजारों में यहाँ पर मौजूद मिल जाएंगी। अलग अलग तरह की झोंपड़ियां यहाँ पर, जो सामने जो झोंपड़ी दिखाई दे रही है गुजरात की झोंपड़ी है। धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बाड़बंदी की गई है और लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर टिकट का प्राइस, जो फर्स्ट में आप शिल्पग्राम के अंदर जाते हैं तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ये मेन डोर है और ये कुछ कलाकृतियाँ, कुछ अष्ट धातु की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। तो गाइस, पूरा गांव घूमने के बाद में आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गांव आपको कैसा लगा? ट्रेडिशनल विलेज है, मिला जुला है भारत का। भारत में जितने भी ट्रेडिशनल घर वगैरह होते हैं वो सब चीज़ शिल्पग्राम के अंदर है। ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत ही आनंद आता है इस जगह को घूमकर।